रिपोर्ट निकलकर सामने ये आ रही, भारतीय जांच एजेंसियों को इन तमाम आतंकियों ने खुद बताया है कि जो इनका हैंडलर था, यानी कि डॉक्टर्स के इस पूरे ग्रुप को जो मैनेज कर रहा था, दिशा निर्देश दे रहा था, वो तुर्की की राजधानी अंकारा से इनसे बात किया करता था और भारतीय जांच एजेंसियों को भी इसके ट्रेल मिल चुके हैं। की भी गहरी नजर है इन तमाम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके ऊपर। पता चलेगा आइंदा आने वाले दिनों में कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकता है तुर्की। तुर्की से हो रहा है, इसको खुजली होती है ना बड़ी। तुर्की को तो हमने बोला था वासुदेव कुटुंबकम, याद है? तुर्की के लिए हमने राहत सामग्री भेजा, यार तुम्हें बहुत दर्द हुआ है, यार तुम्हारे यहाँ अर्थक्वेक हो गई, इतने लोग मर गए, हमें बहुत दिल में दुख है। यही तुर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन्स देता है। और सिर्फ ड्रोन देना कोई वैसी बात नहीं है यार, ड्रोन दो, चाइना भी तो देता है पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट। रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि इसके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। 2 और देश जो है इस दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से कनेक्ट किए जा रहे हैं। खबरें सामने निकल के आ रही हैं। ये जो आतंकवादी हैं इन्होंने खुद ही बताया है भारत की एजेंसियों को कि जो डॉक्टर्स है, जो उनको हैंडल करने वाला जो है, जो उनको वहां से इंडिकेशंस दे रहा था, जो उनको वहां से रूल्स फॉलो करने को कह रहा था, जो उनको वहां से ऑर्डर दे रहा था, वो तुर्की की राजधानी अंकारा से है। अब इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि इसका जो तार है वो तुर्की से जुड़ा हुआ है, यानी कि तुर्की के अंदर भी पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के टेररिस्ट इस समय मौजूद है और कहीं ना कहीं तुर्की का भी इस चीज में पूरा हाथ है। भारत एजेंसीज को कुछ ऐसे नक्ते सबूत जो है वो मिल गए हैं, जिसके बाद से अब तुर्की की शामत खड़ी होना पूरी तरह से तय है। वहां से भी हैंडल किया जा रहा था इन्हें, इसीलिए अब जांच की सुई तुर्की की तरफ भी जाएगी और यूएई, जहां पर शहर है दुबई, वहां भी पहुंचेगी। लेकिन की संचार निदेशालय ने इसे भ्रामक दावा बताया और कहा है कि भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों में प्रसारित की जा रही जानबूझकर भ्रामक रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि तुर्की का भारत में आतंकवादी गतिविधियों से संबंध है और वहां आतंकवादी समूहों को लॉजिस्टिक, कूटनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक दुष्प्रचार अभियान का ये हिस्सा है। तुर्की आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को चाहे वो कहीं भी या किसी के द्वारा भी किया गया हो सकती है। इसको खुजली होती है ना बड़ी। तुर्की को तो हमने बोला था वासुदेव कुटुंबकम, याद है? तुर्की के लिए हमने राहत सामग्री भेजा, यार तुम्हें बहुत दर्द हुआ है, यार तुम्हारे यहाँ अर्थक्वेक हो गई, इतने लोग मर गए, हमें बहुत दिल में दुख है। यही तुर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन्स देता है। और सिर्फ ड्रोन देना कोई वैसी बात नहीं है यार, ड्रोन दो, चाइना भी तो देता है पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट। वो तो पता चलेगा आइंदा आने वाले दिनों में कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकता है तुर्की। लेकिन सबसे शॉकिंग है तुर्की का नाम, क्योंकि तुर्की एक ऐसा देश है जो अभी तक पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा था, ड्रोन दे रहा था, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन अब वो आतंकियों को भी सपोर्ट दे रहा है। इन खुलासों से तो ऐसा ही पता लगता है। खैर, जैसे ही मीडिया में तुर्की का नाम आया, भारत में मौजूद तुर्की के दूतावास ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया और कहा कि हमारा इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही पाकिस्तानी आतंकी वहां छुपे हुए हैं, ना ही वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर कर लिया है तो भारत सरकार को भी रिपोर्ट दें, क्योंकि हम भी देखना चाहेंगे 20 घंटों के अंदर इन्होंने ऐसी कौन सी रफ्तार से इन्वेस्टिगेशन करी है, उसे हम भी आजमाना चाहेंगे, क्योंकि यह असंभव है। 20 घंटों में आप इतनी विस्तृत और इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है तो फिर आपको यकीन कैसे है? इससे तो साफ साफ अब ज्यादा शक होने लगा है तुर्की पर। सबूत नहीं होंगे, हम किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाने वाले, हमारी सरकार ने साफ कर दिया है। और इसीलिए पश्चिमी देशों में इस समय भारत के लिए एटमोस्ट रिस्पेक्ट देखी जा रही है कि भारत एक ऐसा देश है, जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता वो किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाता। यही कारण है कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है भारत की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का। रही बात तुर्की वाले एंगल पर मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि तुर्की कोई पाक साफ देश नहीं है। तुर्की
यूरोप का दूसरा पाकिस्तान है। का पाकिस्तान कहा जाता था जो आतंकियों को पालता पोसता है। इसीलिए अगर वहां पर पाकिस्तानी आतंकी शरण ले रहे हैं, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है और मुझे उम्मीद है कि हम खुलकर तुर्की को भी एक्सपोज करेंगे अगर उनका इसमें कोई भी हाथ होता है तो जो दिल्ली में धमाका हुआ, वो सीएनजी फटा या धमाका हुआ जो भी, उसका बदला अब इस्लामाबाद में हो गया है। तो टिट फॉर टैट हो गया है, अदले का बदला हो गया है और अब जंग की कोई जरूरत बाकी नहीं है। ठीक, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो बात कही जा रही है, जो इल्जाम लगाया जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करने वाले हैं वो इसके अंदर मुलव्विस हैं। ये जो हमला हुआ है उन्होंने करवाया। ये इसने अपनी मिलिट्री तैनात करी पाकिस्तान के अंदर कि भारत को अटैक करो। आज की तारीख में यह निकल रहा है कि इनके हैंडलर्स वे बेस्ड इन टर्की। अब यह भी पता लगाना पड़ेगा कि तुर्की, हाउ इन्वॉल्व्ड इज टर्की इन दिस। ये जो पूरा नेक्सस बन रहा है ना, तुर्की का, पाकिस्तान का, ये देखना पड़ेगा। उसमें ईरानियन एंगल भी है। ये सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ट्रायंगल बन गया रहा है। दिस इज अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। देखिए ना, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट्स दैट द हैंडलर्स वर बेस्ड इन टर्की। फिर ये जो डॉक्टर्स वगैरह पकड़े गए, इनको बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं से इनके कनेक्शंस जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बताया जा रहा है। और वो भी मसूद अजहर को लेकर के, ये मसूद अजहर की बहन के साथ या उसकी पार्टी के साथ या जो कुछ है उसका उसके साथ कनेक्टेड थे। उसके साथ जी पूरे दिल्ली में तो अटैक हो ही चुका, लेकिन उसके बाद जो है मुंबई और कई दूसरी जगह पर चेकिंग जारी है। चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं और भी ये लोग अटैक करने जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाकर और उसके बाद ये कहना कि जी नहीं ये तो आपने खुद किया है या ये तो किसी ने किया है। तो ये करने के बजाय अगर सीरियसली जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर वो सीरियसली बैठकर इस तरह के इश्यूज पे काम करेंगे, अपने यहाँ बैठकर बात करेंगे और देखेंगे कैसे रोका जा सकता है, ये सिलसिला तभी रुकेगा। आपको बाहर तो देखने की जरूरत होगी और यकीनन होती है हर कंट्री को, लेकिन उसके साथ साथ आपको अंदर की तरफ भी देखना होगा, आपके अंदर कैसे। मस्ट गिव वैल्यू टू तुर्की, और तुर्की को पता है कि वो कैसे, अगर वो वैल्यू लेना चाहें तो वो कैसे वैल्यू लेंगे। तो सारे अरब मुसलमान मुल्कों को देखिए। और मज़े की बात बताऊं, हमको तो लिफ्ट ही कोई नहीं कराते थे। हमको तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था। पिछली हुकूमतों के दौर में तो बुरे हालात हो चुके हुए थे और कोई लिफ्ट नहीं थी, ज़ीरो लिफ्ट थी। ठीक है जी। और ज़ीरो लिफ्ट इस सेंस में थी कि यार ये सारे लोग जो है हमारे लोगों के बारे में तासुर ये था, ये कमज़ोर हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, ये लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन बयानिया अस्करी ये बना रहे हैं चमचे, इंक्लूडिंग द लाल टोपी, के जी जंग होने वाली है 3-4 दिनों में और बहुत बड़ा हमला होने वाला है, तो हमें पहले से ना हमला कर देना चाहिए भारत पे। और बयानिया ये बनाया जा रहा है कि जी अफगान तालिबान के साथ नेक्सस होगा भारत का, एक तरफ भारत हमला करेगा, उधर से अफगान तालिबान हमला करेंगे और हमें सैंडविच करने की कोशिश की जाएगी, यानी हमें इंगेज रखने की कोशिश की जाएगी। तो ये बयानिया चल रहा है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के लेकर उसमें कई अपडेट सामने निकल के आ रही है और उसमें नजर आ रहा है कि तुर्की का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, जो एजेंसीज हैं उन्होंने पता लगाया है और उनको खुद आतंकवादियों ने बताया है कि जो इनका हैंडलर था, मतलब ये जो डॉक्टर्स को जो इंडिकेट कर रहा था, जो इनको मार्गदर्शन दे रहा था, जो इनको वो रूल्स फॉलो करने को कह रहा था, ऐसे ऐसे करो, वो तुर्की की राजधानी अंकारा से दे रहा था। यानी इसमें तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है और एजेंसीज को इस चीज के बारे में प्रूफ भी मिल गया है। लेकिन तुर्की के जो प्रधानमंत्री हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है और उन्होंने एक सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट भी जारी कर दी है कि उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये एर्दोगन जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट तो कर ही रहा था। सब जानते कि ये गन वगैरह सब कुछ देता है, लेकिन इतना बड़ा संकेत हम लोग को इस चीज से कानो कान खबर भी नहीं थी कि ये एर्दोगन जो है वो इतना गिर जाएगा, ये इतनी नीच हरकत पे भी उतर आ सकता था। ये इस बारे में भारत को कुछ पता नहीं था, लेकिन एजेंसीज के द्वारा ठोस सबूत मिलने के बाद से अब साफ तौर पे जाहिर हो गया है कि तुर्की ने इसका पूरा पूरा साथ दिया है आतंकवादियों का। इस चीज में जो हैंडलर था
वो तुर्की की राजधानी अंकारा से इन लोग को रूल्स दे रहा था कि ऐसे फॉलो करो, जो भी डॉक्टर्स थे यहाँ पे। और इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर आ रही है कि इसमें दुबई से भी तार जुड़े हुए हैं। दुबई में भी कोई जो है इनको इंडिकेशन दे रहा था, इतने रूल्स फॉलो करने को कह रहा था, वहां से इनको वो हैंडल कर रहा था। अब यानी कि तुर्की और दुबई में भी जो है इनके पाकिस्तान के आतंकवादी टेररिस्ट जो है मौजूद है। इस चीज के बारे में भी जांच पड़ताल जो है वो काफी लंबी जारी चल रही है और बहुत जल्द इस पे भी बहुत बड़ा खुलासा होगा। लेकिन बात यहाँ ये की जाए, तुर्की के अंदर जब अर्थक्वेक आया था, सब चीज आई थी, तो कैसे भारत जो है सबसे आगे आकर उसने मदद करी थी, और वही तुर्की ने जो है भारत के मुंह पे इस समय लात मारी। अगर भारत जो है उसको एक और ठोस सबूत मिल गया तो फिर तुर्की की भी बैंड बजना पूरी तरह से तय है।